एक आदमी शाम को घर लौट रहा था। अंधेरा हो गया था। रास्ते पर कुछ पड़ा था। उसने देखा सांप। वो डर गया, भाग खड़ा हुआ, पड़ोसी को बुलाया, सबको बताया, सांप है, खतरनाक है, कोई इस रास्ते पर मत जाओ। किसी ने लालटेन लाई, रोशनी पड़ी, रस्सी थी, बस एक रस्सी का टुकड़ा। अब सोचो, उस आदमी से कोई पूछे सांप झूठा था, वो कहेगा हाँ झूठा था। पर क्या उसे सांप दिखा था? हाँ दिखा था। तो झूठा था फिर भी दिखा था। जब तक दिखा उसके लिए सच था। उसको कहते हैं यही माया है। जगत को माया कहने का मतलब यह नहीं कि जगत है नहीं। इसका सिर्फ इतना मतलब है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है और जैसा है वैसा दिखता नहीं। यहाँ पर एक और पेज है। जो आदमी भाग गया था उससे हम कह रहे हैं सांप नहीं है, रस्सी है, तो वो मानेगा नहीं। वो कहेगा मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं कैसे मानूं। उसको कहते हैं कि हम भी यही कहते हैं। हम कहते हैं मेरा बच्चा बीमार है, मैं कैसे मानूं माया है। मुझे भूख लगती है, मैं कैसे मानूं ये झूठ है। पत्थर से सिर मारो खून निकलता है और दर्द भी होता है, तो यह माया कैसे है? वो गलत नहीं है उनके लिए, अभी ये सब सच है। तो फिर क्या किया जाए? उसको कहते हैं उस आदमी की जो रस्सी से डर रहा है, उसे एक लकड़ी दो। जाकर देखा, वो कहता है सांप है, लकड़ी क्यों? तुम कहते हो अगर सांप है तो मार डालना, अगर ना हो तो कोई सवाल ही नहीं है। वो जाता है, रोशनी में देखता है रस्सी है, और उस दिन वो हंसता है और लकड़ी फेंक देता है। और शायद लौटकर तुमसे थोड़ा नाराज भी हो कि इतने देर लकड़ी उठाए उठाए क्यों चलवाए। यही साधना है। लकड़ी झूठ का एंटीडोट है। एंटीडोट भी झूठ ही है, यह भी उल्टा झूठ है। और दो झूठ एक दूसरे को काट देते हैं। पर यहाँ असली खतरे की बात आती है कि ओशो कहते हैं कि एक साधक जो है उसके सामने सबसे बड़ा खतरा हमेशा रहता है। वो यह है, मान लो कि किसी भूत का डर था, उसने एक ताबीज बांध ली, ताबीज ने बचाया, भूत चला गया। अब वो ताबीज से चिपक जाता है। पहले भूत के होने का डर था, अब ताबीज के खोने से डरता है। भूत तो गया पर बंधन नया आ गया। ओशो कहते हैं यही साधना में होता है। लोग संसार छोड़ते हैं, संन्यास पकड़ लेते हैं, धन छोड़ते हैं, ध्यान पकड़ लेते हैं, दुकान छोड़ते हैं, मंदिर पकड़ लेते हैं, और जो भी पकड़ा वो बंधन बन जाता है, चाहे धन हो या ध्यान हो। यहाँ ओशो एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। वो पीड़ा एक सीढ़ी का उदाहरण देते हैं। सोचो एक छत है और छत पर जाने के लिए सीढ़ी है। तुम सीढ़ी पर चढ़े, पहला सोपान, दूसरा, तीसरा, आखिरी। अगर तुम आखिरी सोपान पर खड़े होकर सीढ़ी पकड़े रहे तो छत पर हो नहीं। आखिरी सोपान पर हो, सीढ़ी पर हो, छत पर नहीं। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। पर अगर पहले सोपान पर सीढ़ी छोड़ दी तो जमीन पर गिरोगे। मतलब सीढ़ी चढ़नी भी है और छोड़नी भी है, दोनों काम करने हैं। और यही बुद्ध की वो सुबह याद आती है। जिस रात बुद्ध को ज्ञान हुआ, अगले सुबह लोग आए, पूछा क्या मिला तुम्हें? इतनी तपस्या, इतनी साल, इतनी मेहनत, क्या मिला? बुद्ध ने कहा यह मत पूछो, मिला कुछ नहीं। लोग हैरान, इतने दिन, इतनी मेहनत और कुछ नहीं मिला? बुद्ध ने कहा अगर मिलने की भाषा में पूछते हो तो बेकार गए, क्योंकि मिला कुछ नहीं है। लेकिन जो था वो दिखा, जो सदा से मिला था वो पाया, जिसे पाना ही नहीं था उसे खोया, जो पाया ही हुआ था उसको पाया, जो कभी था ही नहीं उसको खोया। रुको,
ये जरा उलझी सी बात लगती है, पर एक उदाहरण से समझो। सोचो, तुम एक कमरे में हो और तुम 10 कदम अंदर चले गए। अब बाहर जाना है तो 10 कदम वापस चलने पड़ेंगे बाहर जाने के लिए। अंदर जाना नहीं होगा, रुख बदलना होगा, दिशा बदलनी होगी। जहाँ पहले मुंह था वहाँ पीठ होगी, जहाँ पहले पीठ थी वहाँ मुंह होगा। ओशो कहते हैं हम झूठ में जी रहे हैं, साधना में सिर्फ चेहरा बदलेगा, जीवन झूठ में ही पड़ेगा, जीना जो है झूठ में ही पड़ेगा। जितने गहरे झूठ में उतरते हो उतना वापस लौटना पड़ेगा। और यहाँ एक और अजीब बात है, जब बुद्ध को ज्ञान हुआ लोगों ने कहा चलो उसी रास्ते पर जाओ जहाँ से तुम आए थे। उन लोगों ने कहा मिला कुछ भी नहीं, जो गया वो बेकार गया। बुद्ध ने कहा नहीं, उस रास्ते से भी गुजरो, क्योंकि जो बेकार गया उसे हम क्यों रोकें। जो नहीं था उसे खोया, जो था वो मिला। अब एक गहरी बात है, मनुष्य को जो दिखाई पड़ रहा है वो जीवन का सत्य नहीं है। हम जितने मूर्छित हैं उतना झूठ देखते हैं, जितने जागते हैं उतना सत्य। एक सोया हुआ आदमी सपना देखता है, सपने में उसे सब सच लगता है, रोता है, हंसता है, डरता है, पर जब जागता है सब गायब। और जाग कर कोई नहीं कहता वो नुकसान हो गया जो सपने में हुआ था, क्योंकि जो था ही नहीं उसके खोने का डर कैसा। पर जहाँ एक और मुश्किल है, वो सोया हुआ आदमी जब सपने में हो और कोई कहे यह सपना है तो वो मानेगा नहीं, कहेगा मेरा बच्चा रो रहा है सपने में, मेरी नौकरी जा रही है सपने में, यह माया कैसे है। उसको कहते हैं कि जब तक सोए हो सब सच है, जब जागोगे खुद समझ जाओगे। इसलिए साधना झूठ नहीं है, यह उल्टा जहर है, एंटीडोट है। जहर को जहर ही काटता है पर उल्टा। और यह बात मुझे सबसे ज़्यादा हिलाती है। उसको कहते हैं कि जिसे हम माया से बचाने के लिए साधना करते हैं, उस साधना से भी एक दिन मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो भूत गया तावीज रह गई। असली साधना वो है जिस दिन ध्यान की भी जरूरत ना रह जाए, जिस दिन ध्यान बेकार हो जाए, जैसे छत पर पहुंच गए सीढ़ी बेकार हो गई। तो अब पूरी बात एक जगह आती है। रस्सी थी, सांप देखा, रोशनी आई, रस्सी देखी, सांप गायब। न सांप मारा गया न सांप कहीं गया, पर जो था वो दिखा, जो नहीं था वो गायब हो गया। परमात्मा को पाना भी ऐसा ही है। तुम उसे पाओगे नहीं, तुम सिर्फ देखोगे कि वो हमेशा से था। जो नहीं था वो दिखना बंद हो जाएगा। आखिरी बात, बुद्ध भी ऐसे ही काम करते हैं। एक सुबह बुद्ध एक नदी किनारे बैठे थे। एक आदमी आया, बोला मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसका जो सिर है पानी में डुबाया, वो तड़पने लगा, छटपटाया। बुद्ध ने कहा, उसने हाँफते हुए पूछा क्या किया। बुद्ध ने पूछा सिर पानी में था, सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे। उसने कहा सांस, बस सांस। बुद्ध ने कहा जितने परमात्मा को चाहा ऐसी हो जाए जैसे डूबते हुए सांस की जरूरत होती है, उस दिन आना, उससे पहले नहीं। तो आज एक काम करते हैं, वो रस्सी जिसे सांप समझ रहे हो उसे एक बार रोशनी में देखो, क्योंकि जब रोशनी आती है सांप खुद गायब हो जाता है। कोई मारना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है ठीक से, पूरी तरह, वो भी जागकर। जो हमारी कहानियाँ होती हैं, पुरानी कहानियाँ बुद्ध की, जीसस की, क्राइस्ट की, राम की, कृष्ण की, और भी जितनी भी कहानियाँ हैं, जो भी हैं, हम कहानियों पर ना रहें, इनकी जो पीछे बात छिपी हुई है, जो कहानियाँ कहना चाहती है उसको समझें। क्योंकि एक ही कहानी को अलग अलग जगह एक ही कहानी कहा जाएगा।
पर हमें उसका जो है मतलब समझना है कहानी को, क्योंकि अगर हम कहानी को लेकर बैठे रहेंगे तो विवाद होता रहेगा। तो हमको क्या करना है कि हम कहानियों पर ध्यान नहीं देंगे, कहानियों के पीछे जो उनका मूल है, जो वो कहना चाहते हैं, उस पर ध्यान देंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई बातचीत के साथ। ओके, बाय, गुड नाइट।